बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एनजी कॉन एकेडमी। किंगडम एनिमिलिया में फाइलम्स का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक पहले आपने देखे, फिर क्लासिफिकेशन द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद हमने फाइलम पोरिफेरा पढ़ा एंड नाउ इससे एक लेक्चर इससे पहले हमने सिमेट्री के ऊपर किया है। रेडियल सिमेट्री क्या है, बायलैटरली सिमेट्रिकल क्या है। सो जनाब उसमें हमारे पास सिमेट्री के लिहाज से रेडियल और बायलैटरल दो डिफरेंट तरह के यू मेटाजोन्स है। नाउ दिस लेक्चर इज अबाउट फाइलम सेलेंट्रेटा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे फाइलम सेलेंट्रेटा के, उसके डिफरेंट बिहेवियर्स को स्टडी करेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑब्वियसली देखेंगे, हैबिटेट क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कौन से सेल्स क्या काम कर रहे हैं, एक्टोडर्मल एंडोडर्मल सो ऑन। ये पूरा फाइलम हमने डिटेल से यहाँ डिस्कस करना है। गौर से देखते जाएं। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ आपको सिखाने लगा हूँ वो है इस फाइलम का नेम। ये सेलेंट्रेटा जो है ये हमारे पास ग्रीक वर्ड्स हैं, दो ग्रीक वर्ड्स है, ठीक है। सेलेंट्रेटा ये नाम ये दो ग्रीक वर्ड्स से निकला हुआ है। अब ये दो ग्रीक वर्ड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ज़रा तवज्जो से आप देखें। एक है कोलियोज, एक वर्ड क्या है, कोलियोज। इस कोलियोज का मतलब है हॉलो, जो अंदर से खाली हो। सेकंड वर्ड ये है हमारे पास इंटरान। सेकंड वर्ड क्या है, इंटरान है, और इंटरान का मतलब होता है इंटेस्टाइन। अब अगर आप इस पूरे वर्ड को समझें कि सेलेंट्रेटा कोलियो इंट्रांस का मतलब क्या है, इसका मतलब है हॉलो इंटेस्टाइन, यानी इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव कैविटी इसके अंदर मौजूद होगी, ठीक है। डाइजेस्टिव कैविटी और डाइजेस्टिव सिस्टम जो इसके अंदर मौजूद है ये क्या होगा, एक ओपनिंग होगी जो कि माउथ है, और फिर हॉलो इंटेस्टाइन है इसके अंदर। बाकी ऑर्गन सिस्टम यानी कि स्टमक और लार्ज और स्मॉल और इंटेस्टाइन्स और ये सारी चीज़ें ये नहीं होंगी। क्लियर हो गया कंसेप्ट। बस माउथ है और माउथ के बाद फिर क्या है, ये हमारे पास इंटेस्टाइन। अगर आपसे एमसीक्यू में ये पूछा जाए कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम कौन से लेयर से बना है, तो ये होगा हमारे पास एंडोडर्मल। क्या होगा, एंडोडर्मल लेयर से क्या डिराइव हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर हो गई ये बात। अब इसको जरा ड्रा करते हैं, आगे इसको डिस्कस करेंगे। तवज्जो से मेरी तरफ देखें, इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। एक एमसीक्यू तो ये आपका क्लियर हो गया है। अब गौर करें, सेकंड पॉइंट, इस फाइलम के जो ये इसके जो मेंबर्स हैं ये कहाँ पे होंगे, तो ओवरऑल अगर हम इसकी हैबिटेट देखें तो हैबिटेट इसकी एक्वेटिक है। क्या है, एक्वेटिक है, यानी वाटर में रहते हैं। बट वाटर में फिर ये दो तरह के हैं, याद कर लें, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाटर में मोस्टली मेरीन है, ज़्यादातर मेरीन वाटर में होंगे, और सम फ्रेश वाटर में है। ज़्यादातर मेरीन वाटर में है और कुछ इसमें से क्या है, ये फ्रेश वाटर में है। इस फाइलम के लिए एक और नाम भी यूज होता है, द सेकेंड नेम, दे आर आल्सो कॉल्ड नाइडेरियंस। अब इनको नाइडेरियंस क्यों कहा जाता है, याद करें, इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स हैं जिसको नीडोसाइट कहते हैं, नीडोसिस्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका दूसरा नाम है नाइडेरियंस। क्लियर है ये बात। अच्छा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब एक एक करेक्टर इसके बॉडी का आप देखते जाएं। अगर आप इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें कि ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से ये हमारे पास क्या होगा, एज यू नो दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हमने डिस्कस की थी, एक डिप्लोब्लास्टिक और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये जो फाइलम सेलेंट्रेटा है ये डिप्लोब्लास्ट है, डिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि दो लेयर से बना है। और आपको ऑलरेडी पता है, हम डिटेल से डायग्राम के थ्रू इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म सेलुलर लेयर होगा
और इसके दरमियान में मेसोडर्मल लेयर की जगह क्या होगा, ये हमारे पास मेसोग्लिया होगा। ज़रा ये देख लेते हैं कि एक्टोडर्म क्या बना रहा है और एंडोडर्म क्या बना रहा है। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं अभी कि एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा। अच्छा, एक्टोडर्म यहां क्या कर रहा है? रिमेंबर दैट एक्टोडर्म इसका रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्शन के लिए। इस चीज के लिए प्रोटेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और दिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू अराइज अ टाइप ऑफ सेल कॉल्ड निमेटोसाइट। ये एक टाइप ऑफ सेल को अराइज करता है जिसको निमेटोसाइट या निमेटोसिस्ट कहते हैं। और ये भी याद कर ले बच्चे कि ये निमेटोसिस्ट या निमेटोसाइट जो है, एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज द ऑर्गन ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस। इस पॉइंट को जरूर याद करें, और इस पे एमसीक्यू आया भी था प्रीवियस पेपर में। ऑर्गन ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस है ये। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? अच्छा, अगर आप इसके डायग्राम को हम ड्रा करके देखें तो यहां एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एंडोडर्म और एक्टोडर्म है। तो जरा इस पेज को चेंज करके मैं ड्रा कर लेता हूं। ये देखते हैं कि इसकी पूरी बॉडी हमारे पास कैसे होगी। चूंकि आगे फिर हम इसका सेक्सुअल और एसेक्सुअल जनरेशन पढ़ेंगे, तो इसलिए इसको यहाँ ऐसे सीखना ज़रूरी है। ज़रा बिल्कुल गौर से आप देखें। पहले मैं इसको इंटरनल इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रा कर लेता हूँ। तो बहुत सिंपल सा है। ये हमारे पास ऐसे एक कैविटी होगी, तवज्जो से देखें। सो दिस ओपनिंग, ये ओपनिंग इसकी क्या है? ये माउथ है, ये ओपनिंग माउथ है। और ये जो हमारे पास यहाँ पे है ये इंटेस्टाइन है। ये कैविटी, डाइजेस्टिव कैविटी इसकी क्या है? ये इंटेस्टाइन। सो ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम ये दो ही है, ये दो ही पार्ट्स है इसके, माउथ है और इंटेस्टाइन है। बहुत सिंपल सी बात है। माउथ से होगी एंट्रेंस ऑफ फूड, एंट्रेंस ऑफ फूड भी इससे ही होता है। और ये याद रखिए कि वेस्ट रिमूवल ये भी इसी का काम है। ये दोनों फंक्शन, वेस्ट की रिमूवल और एंट्रेंस ऑफ फूड, दोनों किसका काम है? माउथ का काम है। और ये जो इंटेस्टाइन है ये इसमें रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? डाइजेशन के प्रोसेस के लिए। और ये याद कर लें इस पॉइंट को बच्चे एमसीक्यूज के लिए कि डाइजेशन इसमें इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, ये भी पहले समझा चुका हूं। इंट्रा सेलुलर वो होता है जो इनसाइड द सेल हो, एक्स्ट्रा सेलुलर वो होता है जो इन बिटवीन द सेल्स हो। जो दो सेल्स के दरमियान में स्पेस है ना, वहां पे अगर डाइजेशन होगी तो इसको क्या कहेंगे? इसको एक्स्ट्रा सेलुलर। फॉर एग्जांपल एक सेल ये है और एक सेल ये है, अगर इस स्पेस में डाइजेशन हो रही है तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, और अगर यहाँ इनसाइड हो रही है तो ये क्या है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी हमारे पास। तो ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ये एंडोडर्मल लेयर है। ज़रा अब मैं इसके एक्टोडर्मल लेयर की तरफ आ रहा हूँ। तवज्जो से देखें, बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखें, ये ज़रूरी है। ये यहाँ एक ओवरऑल हमारे पास एक्टोडर्मल लेयर इसका यहाँ पे ऐसे होगा। ये एक्टोडर्मल लेयर है इसका, गौर से देखें। और ये एक्टोडर्मल लेयर जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से ऐसे हमारे पास प्रोजेक्शंस हैं। ये प्रोजेक्शंस आपको जो नज़र आ रहे हैं, दे आर जनरली कॉल्ड टेंटिकल्स। इन प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं? इनको टेंटिकल्स कहा जाता है। और इन टेंटिकल्स के ऊपर आपको वो निमेटोसाइट, निमेटोसिस्ट का जिक्र जो हमने शुरू में किया है, वो इसके ऊपर बच्चे आपको नजर आएंगे। तो ये ऑर्गन ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस आर एक्चुअली लोकेटेड ऑन टेंटिकल्स। ये क्या होंगे? टेंटिकल्स के ऊपर हमारे पास निमेटोसिस्ट होंगे, और ये निमेटोसिस्ट डिफेंस के लिए और ऑफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ आ गई है इसकी? तो अब देखिए आप मेरी तरफ गौर से, ये जो आपको रेड लेयर नजर आ रहा है ये एंडोडर्मल है, ये एंडोडर्म है। और ये जो आपको नजर आ रहा है इसको मैं एक्टोडर्म का नाम दे देता हूं। ये आउटर मोस्ट है, ये प्रोटेक्शन के लिए है।
एपिडर्मिस है ये, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान जो यहाँ स्पेस है इसमें सेल्स नहीं होंगे। दोनों के दरमियान जो स्पेस है ना, इसमें सेल्स नहीं होंगे, बल्कि ये हमारे पास मीजोग्लिया होगा। मीजोग्लिया क्या है? ये जेल लाइक मटेरियल होगा, सेलुलर नहीं है, जेल लाइक मटेरियल है, और इसको क्या कहेंगे? इसको मीजोग्लिया कहेंगे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ एक और आपको कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ सेल्स मिलेंगे, और इसको आप नाम दे दे नर्व नेट। तो स्पेशलाइज्ड कोऑर्डिनेशन सिस्टम तो नहीं है, बट दीज नर्व नेट आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन। फूड को कैसे ट्रैप करेंगे, फिर डाइजेशन कैसे होगी, इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर, फिर उससे वेस्ट की रिमूवल होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास क्या है? ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू होती है, और कोऑर्डिनेशन इसमें हमारे पास नर्व नेट के थ्रू ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम होगा। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? ये आपको आपके पास जनरली एक बॉडी है किस चीज़ की? सेलेंट्रेट की। ये नाइडेरियंस की सेलेंट्रेट की एक बॉडी है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक और इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे हमने स्टडी करना है, देखना है। ये जो फूड का जिक्र हमने किया है, सोर्स ऑफ फूड इनके लिए क्या है, फिर बाकी जो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, सेक्सुअल कैसे होगी, एसेक्सुअल कैसे होगी, इन सारी बातों को बच्चे आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद करना है। अब ज़रा गौर से, तवज्जो से आप मेरी तरफ देखते जाएं। कुछ बॉडी कैरेक्टर्स आपके सामने रख रहा हूँ, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट। चूँकि हमने डाइजेशन का जिक्र कर लिया है, तो इसलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि नाइडेरियंस के लिए हमारे पास सोर्स ऑफ फूड ये क्या होगा। सोर्स ऑफ फूड इसके लिए क्या होगा, इसको ज़रा देखते हैं। तो सोर्स ऑफ फूड अगर आप देखें, चूँकि ये एक्वेटिक है, तो जू प्लैंक्टन्स यानी कि एक्वेटिक रीजन में जो आपके पास चीज़ें मौजूद होंगी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली मौजूद है, उसके ऊपर ये अटैक करेंगे। दे आल्सो क्रस्टेशियंस को एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ करते हैं। लार्वल स्टेजेस ऑफ इंसेक्ट इसको यूज़ करेंगे एज आ सोर्स ऑफ फूड। कुछ स्मॉल फिशेस, इंतहाई स्मॉल टाइनी फिशेस जो होते हैं हमारे पास, इनको ये यूज़ करेंगे एज आ सोर्स ऑफ फूड। तो जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि जो सेलेंट्रेट्स हैं ये फूड के लिहाज से ये क्या है, तो आपने कहना है ये कार्निवोरस है। क्या है? कार्निवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा इसका। इस पॉइंट को आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें। क्लियर है बात? तवज्जो से देखेंगे एक एक चीज़, एक एक कैरेक्टरिस्टिक, आपको इसका समझ आता जाएगा। अब आते हैं इसके लोकोमोशन की तरफ। लोकोमोशन इसमें हमारे पास कैसे होगी? रिमेंबर, लोकोमोशन जो इसकी है, डिफरेंट एनिमल्स में इसकी डिफरेंट टाइप है। नंबर 1, दे कैन डू द प्रोसेस ऑफ एक्टिव लोकोमोशन, यानी कि एनर्जी को यूज करके इसमें क्या होता है? लोकोमोशन का प्रोसेस हो सकता है। नंबर 2, इसके अंदर एक बेस्ट एग्जाम्पल जो जेली फिश की है, जेली फिश की बेस्ट एग्जाम्पल, ये जेट प्रोपल्शन करता है, जेट प्रोपल्शन करता है ये, और एक कुछ इसके मेंबर सीसाइल भी हैं। तो ये याद रखें, जो इसके कॉलोनियल मेंबर होंगे वो कॉलोनियल मेंबर इसके सीसाइल है। कॉलोनियल मेंबर इसके क्या है? ये सीसाइल है। तो ये 3 बातें, स्पेशली ये 2 बातें आपने याद रखनी है कि एक्टिव लोकोमोशन भी हो सकती है और ये सीसाइल भी हो सकते हैं। ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट कैरेक्टर, अगर आप इसका रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन देखें, प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन, तो इसके लिए बच्चे कोई ख़ास सिस्टम नहीं होगा, ख़ास सिस्टम इसके लिए नहीं होगा, और ये जनरली बाय डिफ्यूजन होंगे, यानी स्पेशलाइज सिस्टम इसके अंदर मौजूद नहीं है। बाय डिफ्यूजन ये प्रोसेस होता है जनरली हमारे पास किस चीज़ का? रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन का। क्लियर है ये कंसेप्ट? अच्छा जी, गौर से देखते जाएं, ये ज़रा ज़रूरी है। इस प्रॉपर्टी इसकी जो हम सीखने वाले हैं वो क्या है? वो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी इसमें 2 तरह की है।
सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल्स आपने याद करने हैं और फिर साथ में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को भी याद करना है। एसेक्सुअल का प्रोसेस इसमें कौन से मेथड से होगा? इसकी बेस्ट एग्जांपल बडिंग है, एक्सटर्नल बड, ठीक है, बडिंग। फिर इसके बाद फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है इनमें, और इनमें रीजनरेशन भी हो सकता है। रीजनरेशन अगर आपको याद है, हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था, डेवलपमेंट एंड एजिंग का सेकंड ईयर का जो चैप्टर है उसमें भी हम डिस्कस करते हैं इसको। तो रीजनरेशन एक स्मॉल पार्ट इससे अलग होगा और वो पार्ट पूरे के पूरे बॉडी में डेवलप हो जाएगा, या अगर जो पार्ट इसमें डैमेज हो गया है, जो पार्ट कट गया है, वो पार्ट रीजनरेट हो जाता है। तो नाम से पता चल रहा है रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन में एक छोटा फ्रेगमेंट जो है इसकी कटिंग होगी, फ्रेगमेंट्स में इसको डिवाइड करेंगे और जितने भी फ्रेगमेंट्स है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रीजनरेट हो जाएंगे। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखें तो इसके अंदर ओवरीज एंड टेस्टिस ये मौजूद है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग मौजूद है, और ये एमसीक्यू के लिए याद रखें कि इसमें सेपरेट सेक्सेस होंगे। सेक्सेस इसके क्या है? ये सेपरेट होंगे। क्लियर है ये कंसेप्ट? अच्छा, ये तो इसका रिप्रोडक्शन है। एक स्पेशलाइज प्रॉपर्टी है, स्पेशलाइज प्रॉपर्टी है पॉलीमॉर्फिज्म। सेलेंट्रेट की एक प्रॉपर्टी है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म किसको कहते हैं? गौर से देखें, मैं आपको सिंपल सी इसकी एक बात बता रहा हूं कि वन स्पीशी है, एक सिंगल स्पीशी है, और वो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। एक ही स्पीशी है बट वो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। तो उसको क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अभी आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में सिखा रहा हूँ, दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। ज़रा गौर से देखें, ये याद करें, वो स्पीशी, वो इंडिविजुअल जो दो डिफरेंट फॉर्म में या दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में रह सकता है, उसको ज़ॉइड कहते हैं। ये भी एमसीक्यू का पॉइंट है भाई। इस फाइलम में आपने देखा बहुत सारे एमसीक्यू के पॉइंट है, हर एक पॉइंट एमसीक्यू है जो लिख रहा हूं मैं, कहीं से भी एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी जो अब हम इसकी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ये याद रखिए कि प्लांट और एनिमल्स में डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की प्रॉपर्टी होती है, और ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की प्रॉपर्टी है, ये असल में प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल के लिए, स्पेशली प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। देखिए ज़रा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, पहले इस नाम को आप समझ लें कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कहते किसको हैं। याद कर लें, गौर से देखें मेरी तरफ, when two different generations follow each other, जब दो डिफरेंट जनरेशन एक दूसरे को फॉलो करते हैं। अब दो डिफरेंट जनरेशन से मुराद क्या है? दो डिफरेंट जनरेशंस का मतलब क्या है? दो डिफरेंट जनरेशन का मतलब है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो व्हेन सेक्सुअल जनरेशन इज फॉलोड बाय एसेक्सुअल एंड हो जाएगी। तवज्जो से आप देखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। मैं इसका एक फॉर्म ड्रा कर लेता हूं। सपोज ये हमारे पास इसका एक फॉर्म है, बिल्कुल गौर से देखें, यहाँ आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। ये हमारे पास लेट सपोज एक सेलेंट्रेट की बॉडी है,
इसको कहा जाता है पॉलिप्स। इसको क्या कहते हैं? पॉलिप्स इसको कहते हैं। ये पॉलिप्स सैलिन्ट्रेट का एक फॉर्म है। अब ये पॉलिप्स इस तरह करता है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। क्या कर लेता है? बडिंग का प्रोसेस कर लेता है। जब बडिंग का प्रोसेस ये करता है तो यहाँ इससे एक और फॉर्म बनता है। अब वो फॉर्म हमारे पास कौन सा है, ज़रा आप गौर से देखेंगे इसको। ये फॉर्म आपको जो मिल रहा है ये इसी स्पीशी का दूसरा फॉर्म है। ये वही टेंटिकल्स जो है इसके अंदर ऐसे मौजूद है। यहाँ पे ये गैस्ट्रो कैविटी वही है, सिर्फ आपको समझ आ जानी चाहिए। ये फॉर्म जो इसका है इसको कहते हैं मेडूसा। क्या कहते हैं इसको? इसको मेडूसा कहा जाता है। अब ये मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। दिस मेडूसा विल प्रोड्यूस एग, अनदर इसका इस तरह एक दूसरा मेडूसा जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस कर लेगा। तो स्पर्म एंड एग ये कंबाइन होके क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे ना। जाइगोट जो है इससे नेक्स्ट स्टेजेस पर फॉर एग्जांपल ब्लास्टूला बन गया है। ब्लास्टूला के बाद इसका जो लार्वल स्टेजेस शुरू होंगे, प्लेनूला बनेगा इसका, और प्लेनूला के बाद वो प्लेनूला फिर से यहाँ डेवलप हो जाएगा पॉलिप्स में। अब आप देखें ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ ये एसेक्सुअल है, और फिर यहाँ से यहाँ ये प्रोसेस क्या है? ये सेक्सुअल प्रोसेस है। तो दो डिफरेंट जनरेशन एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो व्हेन टू डिफरेंट जनरेशन फॉलो ईच अदर, दिस प्रोसेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर है ये बात? या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, व्हेन एसेक्सुअल इज फॉलोड बाय सेक्सुअल जनरेशन and sexual is again followed by asexual generation. This is called alternation of generation. और देखें सेम स्पीशी है, ये एक फॉर्म ये दूसरा फॉर्म, सो दो डिफरेंट फॉर्म में सेम स्पीशी रह रहा है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ सैलिन्ट्रेटा इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी। क्लियर हो गई ये बात? इसको क्या कहते हैं? इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। तो सैलिन्ट्रेट्स में आपने डिफरेंट चीज़ें देखी। एमसीक्यूज के लिए बच्चे इसको याद कर लें। इसकी हैबिटेट क्या है, इसकी बॉडी सिमेट्री क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके लिए सोर्स ऑफ फूड क्या है, डाइजेशन इंट्रा होगी एक्स्ट्रा होगी, ये सारी बातें इसको आपने सीखना है, ये ज़रूरी है। कहीं से कोई भी पॉइंट जो है वो एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। अब डिफरेंट फाइलम्स के लिए हमने जैसे कि डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स बनाए हैं, तो देखते हैं शॉर्ट ट्रिक सैलिन्ट्रेटा को आप कैसे याद करेंगे।